नागपुर महानगर पालिका चुनाव के 151 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर जीत दर्ज कर महानगर पालिका की सत्ता पर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं 35 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। इन नतीजों के बीच चुनावी आंकड़ों में सबसे अधिक चर्चा जीत के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंतर को लेकर रही। प्रभाग क्रमांक 8 में 19,228 मतों के भारी अंतर से दर्ज हुई जीत और प्रभाग क्रमांक 14 में मात्र 122 मतों के अंतर से हुआ फैसला, जिसने नागपुर की चुनावी तस्वीर को खास बना दिया है। नागपुर महानगर पालिका की कुल 151 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध किया है। स्पष्ट बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े को भाजपा ने न केवल सहजता से पार किया, बल्कि एक हाथी सत्ता हासिल करते हुए महानगर पालिका पर अपनी मजबूत पकड़ भी बरकरार रखी है। लगातार दूसरी जीत के बाद भाजपा ने नागपुर की सियासत में अपना दबदबा और अधिक मजबूत किया है। इस चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस को कुल 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि कुछ प्रभागों में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर देते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया और भाजपा को चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन समग्र रूप से पार्टी का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले कमजोर साबित हुआ। चुनावी नतीजों में सबसे अधिक चर्चा प्रभाग क्रमांक 8 की रही, जहां कांग्रेस उम्मीदवार सैयद मुस्कान ने शिवसेना प्रत्याशी कृतिका योगेश गोन्नाडे को 19,228 मतों के भारी अंतर से पराजित कर मनपा चुनाव की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इस प्रभाग में सैयद मुस्कान को कुल 27,751 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि शिवसेना उम्मीदवार कृतिका गोन्नाडे को 8,523 मतों से संतोष करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मनपा चुनाव की सबसे कम मार्जिन वाली जीत भी कांग्रेस के खाते में गई। प्रभाग क्रमांक 14 से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत झा ने बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में भाजपा की प्रत्याशी प्रगति पाटिल को मात्र 122 मतों से पराजित किया। इस प्रभाग में अभिजीत झा को 8,597 वोट मिले, जबकि प्रगति पाटिल को 8,475 मत प्राप्त हुए। अंतिम चरण तक चल रहे इस मुकाबले में बेहद मामूली अंतर से भाजपा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जहां एक ओर भाजपा ने मनपा की सत्ता में दमदार वापसी की है, वहीं कांग्रेस ने भी चुनिंदा प्रभागों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कर प्रभावी संदेश देने की कोशिश की है।